हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर आज एक अलग सा वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। मेरी पूजा की सामग्री से रिलेटेड है ये वीडियो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी हालत आज थोड़ी सी ख़राब है। मैं ये जब मौसम ऐसे बदलता है, अचानक से ट्रांजिशनल पीरियड आता है, तो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे स्नीजिंग वगैरह की, क्योंकि मैं डस्ट से काफ़ी एलर्जिक हूँ। तो कोई नहीं, मिलते तो रहना ही है। आज की वीडियो जो है, एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी पूजन सामग्री दिखाइए। अब मैं एग्जैक्ट समझ नहीं पाई हूँ उनकी बात कि पूजन सामग्री वो डेली पूजा की जो सामग्री है वो देखना चाहते हैं या क्या है। कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। अगर आपकी निखिल शायद है, निखिल जैन है शायद, तो अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप जो सामग्री देखना चाह रहे थे ये वही है, या फिर और कोई अगर आप सामग्री देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मुझे प्लीज़ थोड़ा सा क्लियरली आप मुझे कमेंट कीजिए कि किस तरह की या कौन सी सामग्री आप देखना चाह रहे हैं, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए। फिलहाल आइए आज देखते हैं कि मेरे डेली पूजा की और बैक एंड पे मैं ऐसी कौन सी सामग्री मेरे पास है जो मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ। जिस तरीके से विशेष पूजा होती है, कुछ होती है, उनकी भी एक कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं घर में रखती हूँ, और डेली में मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि डेली पूजन सामग्री मेरी क्या है। जी फ्रेंड्स, डेली पूजा की जो सामग्री है उसकी टोकरी मेरी कुछ इस तरह से रहती है। मैं एक ही जगह पे एक ही बास्केट में सब कुछ रखती हूँ। जैसे ये अगरबत्ती का पैकेट है, ये तो फिलहाल अब जैसे 3-4 ही रह गई हैं, तो मैंने इसमें से पैकेट रख दिया है, इसका बॉक्स हटा दिया है मैंने। फिर एक ये चंदन घिसने का जो पत्थर होता है वो, और साथ में ये चंदन, जैसे आजकल चंदन यात्रा हो रही है लड्डू गोपाल जी की, तो मैं भी अलग अलग चंदन, जैसे आप इस पे देख रहे होंगे, अलग अलग चंदन घुले हुए, तो इनसे मैं उनका श्रृंगार थोड़ा बहुत कर रही हूँ, जैसा मुझे आता है। मुझे बहुत अच्छा तो नहीं आता है। उसके बाद जैसे अलग टाइप के ये चंदन है, ये जैसे गोपी चंदन है मेरे पास, ये पाउडर फॉर्म में है, इसके अलावा स्टिक फॉर्म में भी है। ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, गोपी चंदन है। फिर ये दाने वाला चंदन है। ये तो मुझे तो यहाँ मिल जाता है, जिनको नहीं मिलता है वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये इस तरीके से दाने वाला चंदन है। ये सामान है जो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी कटोरियाँ हैं जिनमें मैंने चंदन डेली पूजा के लिए घोलती हूँ मैं। इसी में रहता है ये यहीं रहती हैं पूरी कटोरियाँ मेरी। छोटी सी, बहुत छोटी सी कटोरियाँ हैं इस तरह की। फिर एक नया पूरा फ्रेश टूथपिक का बॉक्स है, जिससे चंदन तिलक वगैरह लगाने के लिए मुझे जो चाहिए होता है। ये बिल्कुल फ्रेश बॉक्स है, ये मंदिर में ही यूज़ होता है, बाहर नहीं मैं इसको यूज़ करती। फिर दिया बत्ती के लिए जो बत्ती वगैरह होती हैं वो रहता है इसमें। ये मेरे शालिग्राम जी का टॉवल है, वो रहता है इसी में। कुमकुम रहता है देवी जी को लगाने के लिए। उसके अलावा धूप, जो मैं धूप जलाती हूँ, वो धूप रहती है इसमें डब्बे में। इसमें एक ये लंबी वाली बातियाँ रहती हैं जो जोत में हम पास करके डालते हैं वो। ये मेरा घी का डब्बा है, इसमें घी रहता है जोत का। फिर ये साथ में रहता है लोबान कप्स, ये भी मैं जलाती हूँ पूजा के दौरान। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे डेली यूज़ की हैं। और ये पूरा बॉक्स जो है मेरा, मतलब बास्केट जो है, ये मेरी ऐसी ही बनी रहती है। इसी में से मैं सारा सामान निकालती हूँ और वापस मैं इसी में डाल देती हूँ, इधर उधर कहीं मैं नहीं रखती इसको। और साथ ही में इसमें रहती है माचिस मेरी। ये सारा का सारा जो है यहीं रहता है।
और मेरी जो मंदिर की चौकी है, जो चौकी पे भगवान जी बैठे हैं, उस चौकी के नीचे मैं इसको सरका के रख देती हूँ। उसके बाद विशेष पूजाओं से रिलेटेड मेरे पास क्या रहता है, तो सबसे पहले हवन समिधा 1 पैकेट मैं ये ज़रूर रखती हूँ घर पे। किसी भी अच्छे दिन पे, अच्छे मौके पे, या कोई ऐसा त्योहार है, जैसे नवरात्र होते हैं, जन्माष्टमी होती है, तो उनमें एक ना एक बार मेरे घर में हवन ज़रूर होता है। सो इसलिए मैं ये हवन समिधा का 1 पैकेट और हवन सामग्री अभी अंदर मेरे वो बॉक्स डब्बे में भरी पड़ी है पूरी। वो उसमें मैं जो पीली वाली सरसों होती है, जौ होती है, काले तिल होते हैं, तो वो सब मैं मिक्स करके रखी रहती हूँ। तो वो एक बॉक्स है मेरा, मैं उसके अंदर रखती हूँ, वो अभी अंदर है। लेकिन एक ये पैकेट हमेशा मैं अपने घर में रखती हूँ। इसके अलावा एक नया फ्रेश पैकेट घी का डब्बा ये भी रहता है, जो कि हवन में यूज़ होता है। तो अभी तो ये डब्बा अभी पीछे हवन हुआ था, जब कोरोना के लिए सब लोगों ने किया था, तो मैंने भी किया था। फिर से एक डब्बा मैंने मंगवा लिया, क्योंकि माही का फर्स्ट बर्थडे आ रहा है और माही के बर्थडे के दिन पहला हवन ज़रूर होगा उसके नाम से। फिर हवन में डालने के लिए ये जो गूगल वगैरह चाहिए होता है, ये गूगल वगैरह भी मेरे पास हमेशा रहता है। उसके अलावा ये टोकरी है जिसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं, क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अपने लिए चीज़ें, मतलब मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैं एक ही जगह अलग अलग बास्केट्स बना के इसको मैं रख देती हूँ। ये अखंड ज्योत की बत्तियाँ हैं, तो ये एक्स्ट्रा मेरे पास हमेशा पड़ी रहती हैं। फिर ये मेरे शिव जी का डमरू है, जो मैं शिवरात्रि पर बजाती हूँ, तो इस बार मैं लेकर आई थी खास, तो अब मैं इसको सीखूंगी बजाना। कभी कभी बज जाता है, कभी कभी नहीं बज पाता है, बज गया। तो ये शिव जी का डमरू है। उसके अलावा ये है हल्दी की गांठ, ये बल्कि मैंने डब्बे में भी रखी हुई है, अभी डब्बा थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसमें मैंने ये रखा हुआ है। ये हल्दी की गांठ, ये डब्बा है एक, इसमें हल्दी की गांठ है, जो कि कलश स्थापना वगैरह के लिए मोस्टली चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर इलायची, ये सब भी कलश स्थापना में चाहिए होता है। भगवान जी को महाप्रसाद लगता है, उसमें भी ये चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर ये कुछ राखियाँ हैं जो मेरे मंदिर में भगवान जी की रखी रहती हैं, भगवान जी के लिए रखी रहती हैं। कभी बाहर नहीं जा पाए, नहीं मिली, तो मैं इसी में से निकाल लेती हूँ। फिर ये कुछ लौंग है, जो भगवान जी को हम कभी महाप्रसाद लगाते हैं पान का, तो उसमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर ये भगवान जी के जनेऊ हैं। फिर ये सुपारी भी रखी रहती है, थोड़ी बहुत का ही डब्बा है पूरा सुपारी का ही। फिर इस बार जब मैं मथुरा वृंदावन गई थी, तो वहाँ पे मुझे इस तरह से बंडल मिल गए थे भगवान जी के जनेऊ के छोटे छोटे से, तो वो मैंने 2 बंडल रख लिए थे, क्योंकि अभी जैसे हवन वगैरह भी होता है, तो उसमें सबसे पहले गणपति जी बिठाए जाते हैं, और गणपति जी की जब भी पूजा होती है उनको जनेऊ चढ़ता है। फिर ये गंगा जल, और ये मेरे पास मेरे ठाकुर जी के लिए बैजंती माला है 2, ये भी मैंने रखी हुई हैं, इसी में किसी दिन पहनाऊंगी उनको। उसके अलावा ये केसर चंदन, भगवान जी के लिए केसर चंदन है, और ये सिंदूर है, तो ये भी चीज़ें एक्स्ट्रा मेरे पास रहती ही हैं हमेशा। तो ये तो हो गया जो विशेष पूजा से रिलेटेड सामान मेरे पास होता है। और उसके अलावा डेली जो हम लोग पूजा करते हैं, उसके यूज़ का भी कुछ सामान ऐसा है जो मैं घर में रखना पसंद करती हूँ। मतलब मैं नहीं ये चाहती कि अरे ख़त्म हो रहा है तो अरे भागो 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 लेकर आओ। तो उसी में आ जाती हैं कुछ धूप के पैकेट्स। तो इस तरह से ये कुछ धूप के पैकेट्स हैं। ये मैंने इस बार जब लॉकडाउन का ये हुआ था, तो मैंने पूरा का पूरा पैकेट ही मंगवा लिया था। ये मैंने कहा फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, पिछली बार तो मुझे धूप भी नहीं मिल रही थी, सो इस बार मैंने ये पूरा पैकेट मंगवा लिया था। तो ये कुछ धूप के ऐसे डब्बे मेरे पास रहते हैं हमेशा। उसके अलावा ये मैं अगरबत्ती एक
यूज़ करती हूँ, अभी मुझे मिली है ये। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और ये है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है उनके पास। तो ये वाली अगरबत्ती इस बार मैंने इनका भी पूरा पैकेट मंगवा लिया था आंटी से बोल के, क्योंकि पिछले 3-4 बार से मुझे मिल नहीं रही थी। तो आंटी कही कि इस बार जब आएंगी तो पूरा पैकेट ही भिजवा देंगे, रख लेना। फिर उसके बाद मौली, ये मेरे पास 1 या 2 गांठ हमेशा होती ही हैं, क्योंकि भगवान जी के श्रृंगार में भी उनके कभी कड़े बांधने के लिए या नेकलेस बांधने के लिए, कभी उनके वस्त्र बांधने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर ये कॉटन, क्योंकि हवन में जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें बड़ी सी मोटी एक वो बना के हम लोग डालते हैं बाती, तो उसके लिए मेरे पास एक कॉटन रोल हमेशा रहता है घर में। फिर ये गोपी चंदन है जो कि स्टिक फॉर्म में है। ये कहाँ का है? ये शायद वाराणसी का है आई गेस। ये वाराणसी का है। ये प्योर चंदन है, सेंटेड है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है। उसके अलावा ये कुछ अगरबत्तियां हैं जो कि बहुत विशेष पूजा होती है। ये अगरबत्तियां मैं तब ही सिर्फ निकालना पसंद करती हूँ क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये बेसिकली साउथ की हैं ये अगरबत्तियां, लेकिन इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और बहुत माइल्ड है। तो घर में एक पॉजिटिविटी और एक हल्का सा वो जो फ्रेग्रेंस ये रहता है इससे बहुत अच्छे ये आता है। मैसूर की अगरबत्तियां हैं ये, और ये बहुत रेयर मुझे मिलती हैं जहाँ से मैं पूजा का सामान लेती हूँ। तो ये एक चंदन की, ये भी चंदन की है, ये भी चंदन की है, तो ये मैं रखती हूँ। इसके अलावा माचिस एक्स्ट्रा रहती हैं मेरे पास। पूजा की बत्तियाँ ये भी एक्स्ट्रा काफ़ी सारी रखी रहती हैं। ये तो अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब तो थोड़ा टाइम रोक लगा देनी पड़ेगी इसके ऊपर। फिर सदर बाज़ार, जहाँ से मैं शॉपिंग करती थी, किनारी बाज़ार जाती थी भगवान जी का वस्त्र सामान लेने के लिए, तो वहाँ से ये किलो के हिसाब से धूप मिल जाती थी, और ये बहुत अच्छी, मतलब ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास होती थी, वहाँ से मैं लेती थी। तो ये पैकेट मेरे पास कब से पड़ा हुआ है, लेकिन वो अब ख़त्म, वो मंगवा लिया तो इसको मैं पीछे रख के भूल गई। हालांकि खैर ठीक है, पड़ी हुई है तो अच्छी बात है, भागना नहीं पड़ेगा इन मौके पे। सो ये कुछ 1 kg का पैकेट था जो कि मुझे मिला था 360 रुपीज़ में। इसमें लगभग 100 कोन्स 100 से ऊपर ही होते हैं, 100 तो नहीं, 100 से ज़्यादा ही हैं कोन्स, और इनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। और गीली धूप, जो कि और पूजा वगैरह में मैं गीली धूप लगाती हूँ, वो जो मेरे पास लोभान कप्स, वो लोभान वाला धूपदानी वगैरह है, उसमें मैं गीली धूप मोस्टली लगाती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास चीज़ें हमेशा स्टैक्ड रहती हैं। सो जी फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं चीज़ें घर में रखती हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि लास्ट मिनट पे मैं कहीं भाग रही हूँ, अरे ये चीज़ खत्म हो गई है, अरे अगरबत्ती खत्म हो गई, चलो आज अगरबत्ती के बिना पूजा कर लेते हैं, अरे धूप खत्म हो गई, चलो आज धूप के बिना पूजा कर लेते हैं। वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए मैं चीज़ें घर में रखना पसंद करती हूँ। सो आप लोगों में से कौन कौन मेरे जैसा है जो अपने यूज़ की चीज़ों के साथ साथ भगवान की चीज़ों का भी इसी तरीके से ध्यान रखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, कितना अच्छा लगा, वो भी बताइएगा। और तो कुछ अभी इसमें है नहीं, कुछ और जोड़ूंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।